हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बॉयलर के अंदर जो वाटर सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, किस फोर्स से वो सर्कुलेशन होता है, कितने टाइप के रहते हैं। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया भी होगा कि बॉयलर के अंदर जो वाटर सर्कुलेशन होता है ट्यूब के अंदर, वो नेचुरली दो तरीके से होता है। ये है आपका फोर्स सर्कुलेशन और दूसरा हो गया आपका नेचुरल सर्कुलेशन। तो आज हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा सा फोर्स सर्कुलेशन जान लेते हैं। तो फोर्स सर्कुलेशन क्या है कि बॉयलर की ट्यूब के अंदर जो वाटर सर्कुलेशन होता है विद हेल्प ऑफ एडिशनल पम्प, और ट्यूब के अंदर फोर्स से अगर वाटर को सर्कुलेशन किया जाता है विद हेल्प ऑफ पम्प, तो उसको हम लोग फोर्स सर्कुलेशन कहेंगे। और बात अगर नेचुरल सर्कुलेशन की आती है तो बॉयलर के अंदर वाटर जो सर्कुलेशन होता है नेचुरली विद हेल्प बाय द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, हम लोग उसको नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आइए नेचुरल सर्कुलेशन बारे में देखते हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में होता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग आप लोगों के लिए रखा है जिससे हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया, आपका बॉयलर ड्रम हो गया, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डाउन कमर, ठीक है। ये आपका हो गया बॉटम हेडर एंड ये आपका हो गया वाटर वाला राइजर, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपका, ये इनसाइड बॉयलर रहेगा, फर्नेस जोन में रहेगा हीट ऑब्जर्वेशन के लिए। ये आपका रहेगा आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया जीरो एलिवेशन। तो यहाँ पे मैंने एक हाइट वो बनाया है। ये आपका हो गया H2 मतलब स्टीम स्पेस वाला जो है, 0 मीटर से स्टीम स्पेस जो है वो आपका H2 है। और आपका 0 मीटर से आपका जो वाटर लेवल है ये हो गया आपका H1। तो यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन कैसे होता है, जैसे मैंने अभी मान लीजिए बॉयलर ड्रम के अंदर फीड वाटर एंटर किया तो इकोनोमाइजर, तो यहाँ पे जो वाटर एंटर किया इसका डेंसिटी मान लीजिए अभी टेम्परेचर है 27 डिग्री, और इस टेम्परेचर पे वाटर का डेंसिटी अप्रॉक्स 997.77 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाटर जो है बाय ग्रेविटी बॉटम हीटर में आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद क्या है, यहाँ पे जैसे हम लोग बॉयलर के अंदर हीट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जैसे मान लें मैंने बॉयलर में फायरिंग कर दिया, यहाँ पे हीट ऐड कर रहा हूँ, तो क्या है वहाँ यहाँ पे जो वाटर रहेगा इस पॉइंट पे, वो वाटर जो है फर्नेस के अंदर से रेडिएंट हीट, कन्वेक्शन हीट ऑब्जर्व करेगा एंड वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। तो वाटर का टेम्परेचर जब राइज करेगा तो टेम्परेचर राइज करने से वाटर का डेंसिटी कम होता है। तो डेंसिटी कम होने से क्या, वाटर ऊपर जाने लगेगा, लाइट हो जाएगा एंड वाटर विल गो थ्रू टू द ड्रम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा आप देख रहे हैं कि बाय ग्रेविटी यहाँ पे हैवी वाटर है, टेम्परेचर कम है यहाँ पे तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर हैवियर है एंड बाय ग्रेविटी वो बॉटम राउंड कवर में बॉटम हेडर में आ रहा है। बट यहाँ पे आफ्टर गेटिंग कन्वेक्शन हीट फ्रॉम इनसाइड बॉयलर और फर्नेस, वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइज होने से उसका डेंसिटी कम हो रहा है। तो डेंसिटी कम होने से क्या, वाटर जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये ड्रम में जा रहा है। तो इन दिस वे क्या है, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, नेचुरली चलता रहता है। और ये दोनों आपका कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों अपने आप को आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि जो नेचुरल सर्कुलेशन है कैसे हो रहा है, ठीक है। टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ पॉइंट है इसमें। जैसे पहला पॉइंट है आपका हो गया डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या होता है आपका, यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कहाँ पे हो गया आपका, डिफरेंस इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन डेंसिटी। तो यहाँ पे जैसे आपका वाटर जो है उसका टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है, बट इस पॉइंट पे क्या आपका आफ्टर गेटिंग कन्वर्सन हीट इस पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और राइज होने से क्या वाटर का डेंसिटी कम हो रहा है। तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस आपका, तो आपका ये नेचुरल सर्कुलेशन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वन आपका क्या है, इसके चलते हुए आपका डेंसिटी नेचुरल सर्कुलेशन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या है आपका, आपका कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब जाके आपका नेचुरल सर्कुलेशन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि अगर बॉयलर के अंदर अगर नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो प्रॉब्लम है, अगर बॉयलर के अंदर अगर नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता तो आपका ये जो ट्यूब है यहाँ पे आपका
थर्मल स्ट्रेस आता क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूस हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है इसमें थर्मल स्ट्रेस आने का चांसेस है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, अगर आपका नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता या फिर बॉयलर के अंदर वाटर सर्कुलेशन नहीं होता है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस हीट और ऐड हो रहा है और यहाँ पे अगर वाटर नहीं है तो क्या उसमें ओवरहीट होने का चांसेस ट्यूब में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये ट्यूब फिर रस्ट करने का चांसेस भी है। तो थर्ड वन जो है आपका, ड्यू टू नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के अंदर आप क्या एक प्रॉपर वे से आप कंटिन्यूसली स्टीम जनरेशन कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो गया आपका एडवांटेज ऑफ वाटर सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अभी देखते हैं डिजाइन रेशियो और डिजाइन एक्सपर्ट क्या होता है नेचुरल सर्कुलेशन के लिए। तो डिजाइन एक्सपर्ट क्या होता है, तो रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ स्टीम लीविंग द राइजर ट्यूब एंड द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द डाउन कमर मस्ट बी 4:1। ठीक है, तो ये 4:1 क्या है, मतलब आपका जो डाउन कमर में जो पानी जा रहा है और राइजर ट्यूब में जो पानी ड्रम में एंटर कर रहा है, तो इसका रेशियो 4:1 होना है मतलब। ठीक है, तो 4:1 मतलब ये अगर 4 टाइम एंटर कर रहा है तो ये आपका 1 टाइम, और अगर डाउन कमर में 1 टाइम पानी अगर आपका आ रहा है तो आपका यहाँ पे 1 टाइम अगर पानी आपका आ रहा है तो यहाँ पे आपका 4 टाइम वो एंटर कर रहा है। तो इसी तरह से आपका ये डिजाइन एक्सपर्ट रेशियो और रहता है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल गया था कि बॉयलर के अंदर जो वाटर सर्कुलेशन होता है ये एक क्लोज साइकिल पे होता है। तो इनके सब किसी भी रीजन से अगर आप बॉटम हेडर का या फिर मॉड ड्रम का ड्रेन खुला रहता है तो थोड़ा सा नेचुरल सर्कुलेशन हैम्पर होता है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि ये जो नेचुरल सर्कुलेशन है ये किस फोर्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो अगर आपको इसका फोर्स अगर पता करना है तो उसका एक फॉर्मूला आता है, वो है आपका डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इनटू आपका H1 माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर इनटू H2, तो आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसी हिसाब से आपका डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इनटू H1 माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर इनटू H2 करेंगे तो आपका जो फोर्स है नेचुरल सर्कुलेशन किस फोर्स पे काम करता है वो आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा था तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।